तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी थे सवार। सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था हेलीकॉप्टर। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में क्रू समेत 14 लोग सवार थे। नीलगिरी के कलेक्टर के मुताबिक 13 लोगों की मौत की पुष्टि, जबकि एक का इलाज जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को दी हादसे की जानकारी। बाद में सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे रक्षा मंत्री। सेना प्रमुख भी सीडीएस के परिवार से मिले। किसान संगठनों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर। संयुक्त किसान मोर्चा कर सकता है बड़ा ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन हो सकता है खत्म। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में क्रैश कर गया है, जिसमें क्रू के समेत 14 लोग सवार थे। ये वेलिंगटन में नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से उड़ा। सुलूर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद नीलगिरी की पहाड़ियों में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद डिसेंट भी शुरू, यानी नीचे आना शुरू हो चुका था हेलीकॉप्टर का। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 मिनट में ही हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था जब ये क्रैश हुआ। शायद उसके बाद 10 मिनट में वो लैंड कर चुका होता। इसमें जनरल बिपिन रावत, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी सवार थे। वो वहां पे डिफेंस कॉलेज में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे वेलिंगटन में। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कुल 14 लोगों में से 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अस्पताल में है, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। इस पर और आधिकारिक जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि रेस्क्यू अभियान अब रोक दिया गया है। यह हादसा कुन्नूर में हुआ है। खबर है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं, की अध्यक्षता करेंगे और इसके आगे आधिकारिक पुष्टि एयरफोर्स की तरफ से जो भी होगी उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। और ये भी बताया गया है कि इसमें जो कुल 14 लोग सवार थे क्रू के साथ साथ, उसमें 13 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और इस पर लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी परिमल, जो कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ हैं, नीता हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ साथ हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। परिमल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस समय वहां से क्या खबरें आपको और मिल रही हैं? हम सुन रहे हैं कि जो भी खबर है वो अच्छी नहीं है। इतना बड़ा ये हादसा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और वहां पर उनके घर के बाहर आप मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कुछ ही देर में बैठक भी होने वाली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर आप हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस समय और है? देखिए, परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि परिवार इस हादसे के बाद से यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला है। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, तीरथ सिंह रावत ही नहीं, आर्मी चीफ ही नहीं या अजय टामटा ही नहीं, परिवार के और भी जानकार और रिश्तेदार जितने लोग थे वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कई लोग आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकले और अभी भी आप यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग घर के सामने में दिखेंगे जो शायद अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर में कुछ देर पहले जाने आने का सिलसिला जो है वो दोपहर के बाद से शुरू हो गया था। और निश्चित तौर पे जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है नगमा, तो एक मुश्किल घड़ी होती है परिवार के लिए, और जो भी जानकार या रिश्तेदार हैं वो परिवार के साथ उनका रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसी संबंध में पहले राजनाथ सिंह आए, करीब 8-10 मिनट के तक यहाँ रुके, फिर आधे घंटे तक यहाँ पर जो है वो रुके, और अभी भी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग और आए हैं यहाँ पर जो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये लगातार जो सिलसिला वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि
जो आप भी कह रही हैं कि खबर बहुत अच्छी नहीं है, क्रैश जिस हिसाब से हुआ है, तो परिवार के लिए एक संकट की घड़ी है। परिवार में कौन मौजूद है घर में, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं, तो ये सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। पहले मीडिया कर्मी जो थे, हमारे जैसे लोग, वो बिल्कुल घर के बाहर में खड़े थे, जो दूसरी तरफ आप देख रही होंगी जहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से एक एरिया में हम लोग सिमट गए हैं, दूसरी तरफ, घर के दूसरी तरफ, और वहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही के लिए जगह छोड़ा गया है, जिसमें लगातार पूछताछ के बाद जो लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इसी तरीके का सिलसिला जो है कमोबेश दोपहर बाद से जब ये खबर आई, करीब 2-2:30 के आसपास से यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अभी भी बढ़ी हुई है। लगातार लोग जो हैं, जो परिवार के बहुत करीबी होंगे या जानकार होंगे, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं हम जनरल बिपिन रावत के घर के सामने की तस्वीरें, जहां पर परिमल मौजूद हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है, एयरफोर्स ने कंफर्म किया है उस दुखद खबर का जिसकी आशंका थी कि भारतीय वायुसेना कि जो ये विमान क्रैश हुआ है उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, ये इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया है। विद डीप रिग्रेट इट हैज बीन ascertained that General Bipin Rawat, Mrs. Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident। तो ये इंडियन एयरफोर्स का इस समय ट्वीट है। वो हादसा जिसकी खबर दोपहर के 12:20 पे मिली, जिसमें Mi-17 V5 चॉपर क्रैश हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों में जब वो वेलिंगटन जा रहा था, जिसमें सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। उस क्रैश में जनरल बिपिन रावत की भी मौत हुई है। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी इसमें सवार थीं और इस समय इंडियन एयरफोर्स की इस ट्वीट से उस दुखद खबर की जिसकी आशंका थी उसकी पुष्टि हुई है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। 7 क्रू के समेत इसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनके सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग इसमें सवार थे। तो इस समय जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि हुई है। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। जैसा परिमल भी जानकारी दे रहे थे कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर आने वालों का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ हो गया है। लोग एक एक करके आ रहे हैं, जो शुभचिंतक हैं वो वहाँ पर जमा हुए हैं। उसके पहले वहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही गए थे। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कुछ ही देर में हम जानते हैं कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी होने वाली है, जिसकी की प्रधानमंत्री अध्यक्षता करने वाले हैं। अखिलेश। जी हाँ, आपसे कुछ देर बाद यानी 6:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक निवास है, वहां पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। हालांकि सरकारी सूत्रों की ओर से हमें ये बता दिया गया था थोड़ी देर पहले कि आधिकारिक जो घोषणा है वो भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से होगी। और जैसा कि आपने अभी पढ़ करके बताया है कि ट्विटर हैंडल ने यह ऐलान किया है, बताया, घोषित किया है कि सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है इस दुर्घटना में। और सीसीएस की सूचना भी इसीलिए इससे पहले दे दी गई थी। सीसीएस सबसे कुछ देर बाद होगी। माना जा रहा है कि इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ एक तरह का जो सक्सेशन प्लान है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि बिपिन रावत के बाद किसको जिम्मेदारी दी जाए सीडीएस की। मैं आपको बताऊं कि आज दोपहर में जो घटनाक्रम हुआ है नगमा, 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू होनी थी। पीएम मोदी संसद भवन में थे। वो हालांकि कुछ देर बाद गए हैं कैबिनेट की बैठक में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट की बैठक में थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री समेत बाकी सारे अपने कैबिनेट सहयोगियों को ब्रीफ किया। उसके तुरंत बाद राजनाथ सिंह जो है वो चले गए थे साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय में और वहां से वो पूरे दुर्घटना के हालात का जायजा, पल पल की खबर लेते रहे। उन्होंने वायुसेना प्रमुख को निर्देश दिया कि वो दुर्घटना स्थल पर जाएं और साथ ही रक्षा मंत्री के कार्यालय से सूचना भी दी गई कि कल संसद भवन में वो इस पूरे घटनाक्रम पर बयान देंगे। हालांकि ये स्पष्ट हो चुका था कि जो खबर है वो अच्छी खबर नहीं आई है वहाँ से और मुझे लगता है कि बाकी तमाम जो औपचारिकताएं हैं उनके पूरा होने का इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो काफ़ी भीषण दुर्घटना थी और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने अपनी ओर से पूरा इंतज़ाम किया कि जो राहत है उसको पहुँचाया जा सके, लेकिन फिर भी जो उम्मीद थी वो काफ़ी कम थी और यही कारण
बचाने की पल पल जो है घटनाक्रम पर नजर रखे जा रही थी। बिपिन रावत आपको बताएं कि सोमवार को ही संसद भवन में आए थे, हम सबकी उनसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनसे हमारी बातचीत हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वो मिले थे, उसके बाद वो चले गए थे और अब आज ये खबर आई है, एक दुखद खबर, कि वो हमारे बीच नहीं रहे। जी, इस समय इंडियन एयरफोर्स ने जो ट्वीट किया है उससे हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। उनका भी निधन हुआ है। उनकी पत्नी उनके साथ थी, श्रीमती मधुलिका रावत, उनका भी इस हादसे में निधन हुआ है। इसमें कुल 14 लोग सवार थे। मी-17 V5 जो रूसी रशियन में एक हेलीकॉप्टर है जिसमें उन्होंने उड़ान भरी थी वेलिंगटन के लिए, जहां पर डिफेंस कॉलेज में कार्यक्रम था, और लैंड करने के शायद 10 मिनट पहले ही ये हेलीकॉप्टर जो है नीचे आना शुरू हुआ था, डिसेंट कर रहा था, लेकिन ये क्रैश कर गया और इस समय इंडियन एयरफोर्स के